तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवता की जिनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि असंभव भी बिल्कुल संभव हो जाता है। आइए भगवान हनुमान की इस अद्भुत गाथा, उनकी विरासत और उनके महत्व को जरा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि क्या कोई देवता आज भी जीवित हो सकता है? मतलब एक ऐसी शक्ति जो इस कलयुग में भी अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत पहुंच जाती हो? ये सवाल अपने आप में ही एक बहुत गहरी खोज की तरफ ले जाता है ना? जी हां, हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र, संकट मोचन श्री हनुमान जी की। वायु के पुत्र, जिनकी कहानी में ना शक्ति और भक्ति का एक ऐसा अनोखा संगम है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। तो हर महान गाथा की तरह इसकी भी एक असाधारण शुरुआत है। हनुमान जी की कहानी शुरू होती है उनके दिव्य जन्म से, एक ऐसी घटना जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। देखिए, हनुमान जी का जन्म ना किसी एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि ये तो कई दिव्य शक्तियों का संगम था। हुआ ये कि उनकी माता अंजनी ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। और ठीक उसी समय पवन देव ने क्या किया? उन्होंने राजा दशरथ के यज्ञ का जो पवित्र प्रसाद था उसे माता अंजनी तक पहुंचाया। तो इन सभी दैवीय शक्तियों के मेल से ही जन्म हुआ असीम शक्ति के प्रतीक श्री हनुमान का। अब जन्म से ही उनमें अतुलनीय शक्ति तो थी, लेकिन कहते हैं ना, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। उनकी बचपन की लीलाएं और फिर एक भूली हुई शक्ति की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। उनकी बचपन की चंचलता और शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि एक सुबह उन्होंने चमकते हुए सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे निगल गए। सोचिए जरा उस पल के बारे में, जो पूरी की पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सारे देवता डर गए, उन्होंने प्रार्थना की, तब जाकर कहीं उन्होंने सूर्य को मुक्त किया। तो हुआ ये कि उनकी इन शरारतों और इतनी अपार शक्ति से कह सकते हैं कि परेशान होकर कुछ ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि वो अपनी सारी शक्तियों को तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके भविष्य की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया। तो शक्ति तो थी, पर वो भूली हुई थी। शक्ति का असल महत्व भी तभी होता है जब उसे एक मकसद मिलता है ना? हनुमान जी के जीवन में ये मकसद भक्ति के रूप में आया और बस यहीं से उनकी पहचान एक परम भक्त के रूप में बनी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई भगवान श्री राम से। बस वो एक पल, उसी एक पल ने उनकी भूली हुई शक्ति को एक दिशा दे दी और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन प्रभु राम की सेवा में लगा दिया। और उनकी ये सेवा यात्रा, अरे ये तो असाधारण कारनामों से भरी पड़ी है। चाहे वो पूरा समुद्र लांघकर लंका में माता सीता का पता लगाना हो, या फिर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाना हो, मतलब हर काम में उनकी भक्ति और शक्ति का एक गजब का प्रमाण मिलता है। असल में हनुमान जी का जीवन हमें भक्ति का सही मतलब सिखाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये तो अटूट श्रद्धा और बिना किसी स्वार्थ के सेवा का वो भाव है जो शक्ति को एक सही दिशा देता है। उनकी कहानी हमें यही बताती है कि सच्ची भक्ति वही असली शक्ति है। तो सवाल ये उठता है कि हनुमान जी की कहानी का आज हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? उनकी ये विरासत आज भी हमें कैसे प्रेरणा देती है? हनुमान जन्मोत्सव ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, नहीं, ये तो भक्ति, शक्ति और अटूट विश्वास का एक उत्सव है, एक जश्न है। ये दिन हमें उन गहरी और जरूरी बातों की याद दिलाता है जो हनुमान जी के जीवन का सार है। इस पावन दिन पर क्या होता है? भक्तगण हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इन सबके पीछे एक गहरा विश्वास है कि जो कोई भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, हनुमान जी उसके सारे संकट हर लेते हैं। तो देखिए, हनुमान जी की गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जिंदगी जीने के लिए एक गाइड की तरह है। ये हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा हमारे ईगो से, हमारे अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये याद दिलाती है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सही और अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। ये साबित करती है कि असली शक्ति तो सच्ची भक्ति में ही है और अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण वही आखिरकार सफलता की चाबी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। असली ताकत क्या है, शारीरिक शक्ति या फिर अटूट भक्ति? हनुमान जी की गाथा हमें एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देती है।
कि जब शक्ति भक्ति के साथ जुड़ जाती है ना, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता।